नंबर आ गया आज के दिन का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। मारुति के नंबर्स आए हैं। 3591 करोड़ का प्रॉफिट है, 4075 करोड़ का अनुमान था। स्टॉक में एकदम से बड़ा डिप आया है। और अगर आप इनकम देखेंगे तो इनकम 52,449 करोड़ की है, जो कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। तो इसका मतलब ये है मार्जिन पर चपत लगी होगी। मार्जिन पर चपत लगी होगी, या तो वन ऑफ है या मार्जिन पर चपत लगी होगी। श्रेया, दो में से एक चीज़ हुई होगी। 11.7% पर मार्जिन आया है, एक्सपेक्टेशन 12% की थी। तो सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता, ये कारण मुझे लग रहा है वन ऑफ भी होगा, क्योंकि 0.3% से अगर मार्जिन मिस हुआ है और एबिडा जो है, एबिडा एग्जैक्टली इन लाइन आया 6150 करोड़ के करीब। तो ठीक है, मार्जिन में हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट है, हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन कुछ ना कुछ वन टाइम एक्सपेंस या ऐसा कुछ रहा होगा जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के मुकाबले कम है। और थोड़ा सा नहीं, करीब करीब 10% कम है। करीब करीब 400 करोड़ के करीब की मिस है यहाँ पर प्रॉफिट में। जिसमें कह रहा था कि एबिडा ठीक ठाक आया है, लेकिन और एबिडा ठीक ठाक इसलिए आया है क्योंकि भले ही मार्जिन कम है, क्योंकि टॉप लाइन में अच्छी बीट है, सेल्स में अच्छी बीट है। तो इस वजह से देखिए, इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि मारुति एक कार बेचती है। मारुति एक कार बेचती है। अब वो कार की कीमत उसने बढ़ा दी, मान लीजिए 8 लाख से बढ़ाकर गाड़ी की कीमत 8,50,000 कर दी। लेकिन पहले वो 8 लाख की गाड़ी में 50,000 रुपये कमाती थी, अब 8.5 लाख बेचकर भी 45,000 कमा पा रही है। इसको सिंपल भाषा में देखें तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आजकल हो रहा है ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा, क्योंकि एल्यूमिनियम प्राइसेस, स्टील प्राइसेस, पेंट प्राइसेस सब जिस तरीके से बढ़े हैं, सबके सब गाड़ी बनाने में यूज़ होते हैं ऑब्वियसली, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया मारुति पर। मयूरेश जी, मारुति पर आपका हाउस व्यू क्या है वैसे? होल्ड की रेटिंग है अनुज, और मुझे लगता है आई थिंक जो आज डिवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है मारुति के पास, एंट्री लेवल से लेके आज जब ये एसयूवीज में भी जा रही हैं, आई थिंक एक बहुत डिवर्स पोर्टफोलियो है। सेकंड, आई थिंक इनकी जो एक प्रीमियम शोरूम्स हैं प्रीमियम गाड़ियों के लिए, नेक्सा, आई थिंक दैट इज वेल स्प्रेड आउट अक्रॉस द कंट्री। सबसे बड़ी बात आई थिंक जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है मारुति का, और आफ्टर सेल्स सर्विस है, जो अफोर्डेबल पार्ट्स रहते हैं सर्विसिंग वाले, आई थिंक वो अवेलेबल है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। और इसलिए रिप्लेसमेंट मार्केट में भी इनकी अच्छी खासी आई थिंक एक पकड़ है। जहाँ तक आई थिंक मार्जिन्स का सवाल रहा है, आई थिंक मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, थोड़े कम आए हैं अनुमान से। Q1 में कमेंट्री आई थिंक थोड़ी सॉफ्टिश ही रहेगी। क्रूड प्राइसेस की कीमतें, इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेंगे, इसकी वजह से आई थिंक थोड़ी प्राइस इंक्रीजेस शायद आ सकती है, या मारुति को आई थिंक प्राइस हाइक करना पड़ेगा इफ दे आर प्रॉब्ली इंश्योरिंग that the same happens. But Q4 नतीजा I think more or less in line ओके, with estimates. मार्जिन्स थोड़े कम है as per बिल्कुल। estimate. चलिए, एक चीज़ दो चीज़ें ऐड करूंगा यहाँ पर। एक तो अदर इनकम कम हुई है, 1,528 करोड़ से घटकर कुछ 500-600 करोड़ रह गई है, और एक टैक्स बढ़कर आया है। पता है श्रेया, अगर ये इस तरीके का मैक्रो एनवायरनमेंट नहीं होता, क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस, मैं आज बोलता कि ये गिरावट बहुत अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक रिकवर हो जाएगा। अब इसमें इशू क्या है, ये नंबर ख़राब नहीं है, आप हल्का सा क्रिप कर सकते हैं सिर्फ। ये नंबर बिल्कुल ख़राब नहीं है। बहुत हल्का सा अगर आप क्रिप करना चाहें तो मार्जिन के नंबर को लेकर 0.3 बेसिस पॉइंट के नंबर पर क्रिप कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल नंबर ख़राब नहीं है। आप देखें चाहे वो और एक रियलाइजेशन और वॉल्यूम का नंबर भी जल्द आएगा मेरे ख्याल से। स्टॉक में अगर गिरावट आएगी यहाँ से तो वो इसलिए आएगी कि मैक्रो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, वरना अदरवाइज नंबर ख़राब नहीं है। वो प्राइमा फेसी ये होगी बात मारुति की। लेकिन मारुति चार्ट पर कैसे प्लेस्ड है, एक बार इसकी बात कर ले। अमित जी, आप देखिए जरा मारुति का चार्ट, कैसा प्लेस्ड है ये स्टॉक? जी, अनुज जी, थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है, बिकॉज रिसेंटली जो पुल बैक आया था वो 50 डेमा पे होल्ड किया है। तो जब तक ये चार्ट 13,700 के ऊपर ना निकले, थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस है। इनफैक्ट आज के सत्र में हम देख रहे हैं 10 और 20 डेमा ब्रेक हुआ है। थोड़ा सा रिजल्ट मेरे ख्याल से आज और कल रिएक्शन रहेगा, बट ओवरऑल वीकनेस है। मुझे लगता है कि ये 12,800 12,750 तक जा सकता है।